हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत एक बार फिर आप सबके लिए हाजिर हो गया हूं ठीक 9 बजे, जैसा मैंने आपको टाइम दिया था। और 9 बजे ये सीरीज आज हम आपको करवाने वाले हैं और यहां पर रहेंगे आपके लिए लाइव 40 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं और यहां पर लगभग जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं वो सारे के सारे आपके ओलंपिक से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर ओलंपिक्स में कितनी तैयारी आपने कर ली है, कैसी तैयारी हुई है, उससे रिलेट मैं यहाँ पर सीरीज लेकर आया हूँ। और पेन और पेपर अपना पास में जरूर लेके बैठिएगा। जितना स्कोर आपका हो उसको नोट कर लीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको नहीं पता रहता कि लाइव क्लासेस चल रही है। भाई आपके उत्तराखंड एलटी ग्रेड, यूपीटीजीटी, डीएसएसबी, चाहे आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, हम आपके लिए यहाँ पर हाजिर रहते हैं हर रोज शाम को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भिन्न भिन्न शहरों के अंदर आपके ओलंपिक है उनको आयोजित किया गया है, तो सही काल अनुक्रम के अंदर आपको यहाँ पर जो भी ओलंपिक के शहर हैं उनको यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन देख लीजिए। मैं ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा, आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप ऑप्शन देखिए और उसके बाद में मैं राइट ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। आई होप कि आप अपना आंसर देख रहे हैं और पेन और पेपर अपना पास में जरूर लेके बैठ जाइए। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें जो रहेगा ये है आपका ऑप्शन बी, जहाँ से तो लंदन, हेलेंस्की, मेलबर्न और रोम, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सीक्वेंस 1948। देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले है आपकी 1948 की सीक्वेंस, उसके बाद में 1952 में आपका हुआ था हेलेंस्की में, ठीक है। और उसके बाद में मेलबर्न आपका हुआ था फिर 1956 और उसके बाद में 1960 आपका फिर रोम, ठीक है। तो ये आपकी इसमें सीक्वेंस दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर एक आपका असर्शन रहेगा और एक है आपका रीजन। आपको यहाँ पर इन दोनों में बताना है व्याख्या है या नहीं है, दोनों सही है या गलत है, कौन सा क्या इसमें सही रहेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने वाला हूँ और क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, साथ में आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पर असर्शन है, भारत ने मॉस्को ओलंपिक खेलों में हॉकी में रजत मेडल जीता। और यहाँ पर कारण में बताया गया है, प्रमुख हॉकी खेलने वाले देशों में से अधिकांश ने खेलों का बहिष्कार किया। तो इनमें क्या सही रहेगा आपके लिए, यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। आई गिव यू ओनली 5 और 6 सेकंड। सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी और कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर ज़्यादा सीरीज लंबी ना कीजिए, हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं और जी हाँ, मम्मी पापा ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये मोबाइल पे क्या कर रहा है सारा दिन, तो ये एक डाउट रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका गलत है। देखिए जो मॉस्को ओलंपिक हुआ है उसमें भारत ने हॉकी के अंदर रजत मेडल नहीं जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत रहेगा और जो प्रमुख हॉकी खेलने वाले देशों में से अधिकांश ने यहाँ पर इन खेलों का बहिष्कार किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई मैं सारे के सारे जितने भी इस चैनल पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके रिवाइज्ड क्वेश्चन है। रिवाइज्ड क्वेश्चन का मतलब है किसी ना किसी एग्जाम्स में जरूर पूछे गए। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये पूछा गया था आपका यूजीसी नेट जून 2011 में, निम्नांकित ओलंपिक खेलों के काल अनुक्रम के सही क्रम का चयन कीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पर ऑप्शन जरूर चेक कर लिए होंगे। चलिए राइट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका मैक्सिको, म्यूनिक, मॉन्ट्रियल और मॉस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर एक रीजन है, एक असर्शंस दिया गया है, फिर से वही, खेलों का सांस्कृतिक मूल्य होता है। और रीजन में है, प्रभु जीएस ने
प्रभु जीएस के सम्मान में ग्रीस में ओलंपिया में प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो इनके अंदर तालमेल क्या रहेगा, आपको यहाँ पर कूट दिए गए हैं, उन कूट में आप अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और पहले आप बिल्कुल विचार विमर्श कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चुन लिया होगा और राइट आंसर इसमें बनेगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर खेलों का सांस्कृतिक मूल्य बिल्कुल होता है और जीएस के सम्मान में ग्रीस की जो ओलंपिया है, ओलंपिया वैली, उसमें आपके प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू किए गए थे। ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर है मीन्स रीजन है, वो असर्शन की व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दो सूचियां दी गई हैं, एक टेबल को आपने दूसरी टेबल से मैच करना है। स्पार्टन की औपचारिक पद्धति, स्पार्टन शिक्षा की औपचारिक पद्धति, उच्च शिक्षा की संस्था, और सी में है यहाँ पर खेल एवं स्वस्थता क्लबों सहित लोक स्नानागार और एथेरियन कुश्ती स्कूल। तो यहाँ पर सूची दो में है पैलेस्ट्रा, एगोग, थर्मे और स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स। तो इनके अंदर क्या तालमेल है आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं मैच कर देता हूँ, आप यहाँ पर साथ के साथ में मैच करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने बिल्कुल अपना जो ऑप्शन वगैरह है वो देख लिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो स्पार्टन शिक्षा की औपचारिक पद्धति है उसको एगोग, और उच्च शिक्षा की संस्था उसको कहा जाता है थर्मे, और खेल एवं स्वस्थता क्लबों सहित लोक स्नानागार थे उनको पैलेस्त्रा कहा जाता है, और एथेरियन कुश्ती स्कूल उनको कहा जाता है स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स। भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका अगर मैं कूट की बात करूँ तो भाई इसमें कूट जो बनेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई शेयर साथ के साथ में जरूर करते रहिएगा, सभी साथियों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। ओलंपिक ध्वज के विभिन्न रंगों के अंतर संबंधित चक्र क्या प्रदर्शित करते हैं? चलिए, विश्व एकता, मानव का भ्रातृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और वैश्वीकरण। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन बिल्कुल इजी है आपके लिए, विश्व की एकता। जी हाँ दोस्तों, इंटरलिंक्ड आपके 5 रिंग हैं और उनका अलग अलग कलर है, जिसमें सीक्वेंस रहेगी कलर की। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आप सबके लिए, कल भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। जो कलर की सीक्वेंस है वो रहती है आपकी ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बीजिंग ओलंपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन आया था दिसंबर 2009, यूजीसी नेट में पूछा गया था। बीजिंग ओलंपिक 2008 के लिए निम्न में से कौन सी कंपनी आधिकारिक रूप से समय रक्षक थी? कैसियो, स्वाच, ओमेगा और सीको। चलिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए नया रहेगा। बीजिंग 2008 के अंदर, ठीक है, समय रक्षक कौन सी कंपनी थी आधिकारिक रूप से? चलिए तो इसका नाम है आपका ऑप्शन डी, सीको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ओलंपिक का मोटो दिया है? हेनरी डिडॉन, हिटर, कुबर्टिन और सैक्रेट्स। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है, ओलंपिक का मोटो देने वाले ये हैं हेनरी डिडॉन। ठीक है, हेनरी डिडॉन ने दिया है ओलंपिक का मोटो, और ओलंपिक का मोटो कौन सा है आप सबको पता है। जी हाँ, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि उस स्टेडियम का नाम बताएं जिसमें 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे। पान एथनिक, डिडास्क्लियम, एम्फीथिएटर और कोलोसियम।
क्वेश्चन अगर नए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सूचित ज़रूर कीजिए और जितना हो सके भाई लाइक ज़रूर किया कीजिए। जो भी यहाँ पर देखते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई लाइक ज़रूर करें साथ के साथ में। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। और 1896 के अंदर जो आपके एथेंस के अंदर ओलंपिक खेले गए थे, पहले आधुनिक ओलंपिक, वो खेले गए थे आपके एम्फी थिएटर में। ठीक है, एम्फी थिएटर इसका नाम है स्टेडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहेगा। ओलंपिक के झंडे में जो छल्ले हैं वो किसके सूचक हैं? रंग, नदियां, देश और महाद्वीप। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपने बिना सोचे समझे ही टिक मार्क कर देना है। तो ये आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से ओलंपिक जिस श्रृंखला में हुए थे पहचानिए। यहाँ पर आपको सीक्वेंस पहचाननी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सीक्वेंस, इजी सीक्वेंस यहाँ पर आपसे पूछी गई है और इजी ही यहाँ पे रिप्लाई रहेगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ। जी हाँ, थोड़ा सा वेट 1-2 सेकंड का और कर लेते हैं और यहाँ पर 1-2 सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा सिडनी। जी हाँ दोस्तों, देखिए सिडनी जो आपका ओलंपिक हुआ था वो 2000 में हुआ था और उसके बाद में ठीक 2004 के अंदर आपका हुआ था एथेंस। और यहाँ पर एथेंस के अंदर करवाए जाने का रीज़न ये था कि 1896 में जब आपके पहले ओलंपिक हुए थे वो भी एथेंस में हुए थे और आपके 2004, जी हाँ तो सन 2004 तक आपके 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न रहा इसको करवाने का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एथेंस, चलिए तो यहाँ पर और बीजिंग है आपका 2008 में खेला गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से बीजिंग ओलंपिक में शीर्ष से 3 पदक विजेता देशों को पहचानिए। बीजिंग ओलंपिक, जी हाँ दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक 2008 से रिलेट ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको जो पदक तालिका है उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है। ठीक है, शीर्ष के 3 स्थान पे कौन कौन रहे हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, चलिए मैं आपको इतना बता देता हूँ, चीन पहले स्थान पर रहा था, उसके बाद की सीक्वेंस आप पहचान सकते हैं कौन सी रहेगी। बिल्कुल इजी रहेगा आप सब के लिए। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चीन पहले स्थान पे रहा था, अमेरिका दूसरे पे और रूस तीसरे स्थान पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2007 दिसंबर यूजीसी नेट में, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए ओलंपिक आदर्श वाक्यों के प्रकट होने की सही अनुक्रम की पहचान करें। चलिए यहाँ पर जो आपका सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस की जो सीक्वेंस दी गई है उस सीक्वेंस को आपने पहचानना है। चलिए यहाँ पर सीटीएस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सीटीएस का मतलब होता है सबसे तेज और अल्टीएस का मतलब होता है सबसे ऊंचा और फोर्टीएस का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली। तो यहाँ पर आप अब बिल्कुल आसानी से इसकी सीक्वेंस पहचान गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और यहाँ पर उम्मीद, जी हाँ दोस्तों, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा सबसे फास्टर। ठीक है, और उसके बाद में बनेगा सबसे उच्चतर और उसके बाद में रहेगा यहाँ पर सबसे स्ट्रोंगर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस यहाँ पर ये बनेगी। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मुझे ऊपर वाले पे क्लिक करना था और मैं नीचे वाले पे क्लिक कर गया हूँ। ठीक है, चलिए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बी रहेगा भाई। ठीक है, चलिए पहले पे आपका तीव्रतर हो जाएगा, फिर हो जाएगा उच्चतर और फिर आ जाएगा आपका स्ट्रोंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज के 5 रिंगों के रंगों का सही क्रम पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, जो ओलंपिक का ध्वज है, अभी मैंने सीक्वेंस भी दोहराई थी आप सब के लिए कि जो ओलंपिक का ध्वज है उसकी जो रंग की सीक्वेंस रहती है, कलर की जो सीक्वेंस है वो कौन सी रहेगी, तो आप इसमें अब आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए
पहले मैंने जो बताया था, चलिए यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देता हूँ भाई, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए जो नीला है, नीला आपका रहेगा ये आपके यूरोप के लिए, पीला रहेगा एशिया के लिए, काला रहेगा अफ्रीका के लिए, हरा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए और लाल रहेगा अमेरिका के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, प्रथम 4 एशियन खेलों के आयोजक देशों को यहाँ पर उपयोग करते हुए सही क्रम में लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पर जो पहले आपके 4 एशियन खेल हुए हैं उनका सही क्रम आपने पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं, जापान, भारत, इंडोनेशिया और फिलीपाइन। तो चलिए सही क्रम को पहचानिए। चलिए पहले की मैं बता देता हूँ भाई, पहले पे आपका भारत रहा है। ठीक है, चलिए, और दूसरी, जी हाँ दूसरे में आप बता सकते हैं कि कौन सा रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका भारत ने पहली बार किए, फिर हुए आपके फिलीपींस में, और फिर उसके बाद में हुए आपके जापान के अंदर, और फिर हुए हैं आपके इंडोनेशिया में। तो इस हिसाब से जो आपकी सीक्वेंस बनेगी ये है आपकी ऑप्शन सी। ठीक है, 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी अभी पकड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1894, 1896, 776 बीसी और 1952। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 1894। जी हाँ दोस्तों, 23 जून, जी हाँ दोस्तों 23 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर ओलंपिक डे के रूप में। तो यहाँ पर 1894, जी हाँ दोस्तों 23 जून 1894 को जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, प्रथम 4 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाले देशों का क्रम बताइए। और क्वेश्चन भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो जी हाँ दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ पर एथेंस, पेरिस, सेंट लुइस और एथेंस दे रखा है। तो आपने इनकी सीक्वेंस पहचाननी है भाई, सीक्वेंस आप पहचानने की कोशिश कीजिए। तो सीक्वेंस क्या रहेगी? तो चलिए सीक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं और कूट में जो इसकी सीक्वेंस बनेगी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट। जी हाँ दोस्तों, एथेंस में हुए थे पहले, फिर हुए पेरिस में आपके, फिर हुए सेंट लुइस में और फिर हुए एथेंस में। तो ये सीक्वेंस आपकी सीक्वेंसली क्वेश्चन के जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो राइट लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदर्श से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जो मोटो है ओलंपिक उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ओलंपिक आदर्श का सही क्रम बताइए। अल्टीएस, काइटियस, फोर्टियस, ऑप्शन ए में दे रखा है, और बी में है फोर्टियस, काइटियस, अल्टीएस, और यहाँ पर सी में है काइटियस, अल्टीएस, फोर्टियस, और डी में है काइटियस, फोर्टियस, अल्टीएस। तो यहाँ पर सही कौन सी सीक्वेंस है? काइटियस को आप भाई सीटीएस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काइटियस को आप सीटीएस पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वी आर हैबिचुअल टू प्रोनाउंसिएशन सीटीएस। ठीक है, चलिए सीटीएस आप इसको पढ़ लीजिए और बाकी की सीक्वेंस में आप, जी हाँ दोस्तों आप जानते हैं सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जी हाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम सभा हुई थी एथेंस, फ्रांस, स्वीडन या फिर ग्रीस? चलिए यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम सभा हुई है ये आपकी हुई थी ऑप्शन सी, स्वीडन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में ओलंपिक आंदोलन के जन्मदाता कौन है? जी हाँ तो भारत में ओलंपिक मूवमेंट को बढ़ावा देने वाले यहाँ पर कौन रहेंगे आपको पहचानना है।
चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सर दोराबजी टाटा, प्रोफेसर जीडी सोंधी, महाराजा यादविंद्र सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, महाराजा यादविंद्र आप सभी को याद है भाई, महाराजा यादविंद्र काफ़ी फेमस नाम रहा। और पटियाला, जी हाँ दोस्तों, पटियाला में जो अभी आप सभी जानते हैं मोती बाग के अंदर जो आपका NSNIS पटियाला है, तो उसी से रिलेट भी करते हैं महाराजा यादविंद्र सिंह। तो यहाँ पर आपको ओलंपिक आंदोलन के जन्मदाता का नाम बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। और जो प्रोफेसर जीडी सोंधी हैं, इन्होंने की थी एशियन गेम्स की परिकल्पना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप इसको ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर जीडी सोंधी का हाथ है एशियन गेम्स को स्टार्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को शामिल किया गया, कब शामिल किया गया? 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1908 लंदन और 1902 एटम्सबर्ग। चलिए, तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ साथी ये बोल रहे थे कि 1904 में किया गया है, 1900 में किया गया है। ठीक है भाई, जितने भी बुक्स मेरे सामने आ रही हैं, जहाँ से भी मैं क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, तो भाई 1908 लंदन ओलंपिक में यहाँ पर फुटबॉल को शामिल किया गया है। और इससे रिलेटेड मैं आपके लिए जो डिफरेंट गेम्स हैं उनको कब सिलेक्ट किया गया है, किस साल और किस ओलंपिक में उनको शामिल किया गया है, वो भी मैं आपके लिए 20-25 क्वेश्चंस की सीरीज जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन से इवेंट पेंटाथलॉन में शामिल हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। पेंटाथलॉन में आपने बताना है कि जो प्राचीन टाइम पे आपका ओलंपिक होता था, उसमें जो पेंटाथलॉन के इवेंट थे उसमें कौन कौन से शामिल थे। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों ऑप्शंस को आप देख लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं साथियों, और राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार्क कर देता हूं। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, धावन। जी हाँ दोस्तों, धावन के अंदर जो 200 मीटर की, जी हाँ दोस्तों 200 मीटर आप उसको कहिए, या फिर सीधी से भाषा में पहले होती थी 200 यार्ड्स की, 200 गज की एक सीधी पट्टी होती थी, उस पर खिलाड़ी को दौड़ना होता था। ठीक है, तो दौड़ होती थी। उसके बाद में कूद, जी हाँ दोस्तों, जो कूद है, जंप है, उसको भी शामिल किया जाता था। चक्का फेंक, ठीक है दोस्तों, चक्का फेंक प्रतियोगिता होती थी। तैराकी और दंगल और रथ दौड़। ठीक है, ये आपके पेंटाथलॉन के इवेंट रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आपका लंदन ओलंपिक 2012 खेला गया, और अभी अभी का मतलब है, जी हाँ दोस्तों, अभी जो 2016 से पहले वाला। चलिए, तो लंदन ओलंपिक के संबंध में आपको 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, और तीनों स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप ऑप्शन पे रिलाई कीजिएगा कि कौन सा आपका सही रहेगा। लंदन ओलंपिक 2012 में यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको बता रखा है कि सुशील कुमार को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। सेकंड जो स्टेटमेंट है, अजीत पाल सिंह को भारतीय टीम का सेफ द मिशन बनाया गया था। और थर्ड जो बता रखी है ये है, भारत ने इस ओलंपिक में मुक्केबाजी में 2 कांस्य पदक जीते। तो यहाँ पर इसमें आपको बताना है कि सही कौन से रहेंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका, चलिए मैं राइट ऑप्शन पे क्लिक मार कर देता हूं। तो राइट ऑप्शन है आपका 1 और 2। जी हाँ दोस्तों, ध्वजवाहक बने थे सुशील कुमार, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपके अजीत पाल सिंह को भारतीय टीम का सेफ द मिशन बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही आपकी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे काफ़ी अच्छा वाला क्वेश्चन आप सबके लिए रहेगा। स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक इतिहास में भारत के द्वारा जीते गए व्यक्तिगत पदक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 4 यहाँ पर आपको
3 स्टेटमेंट दे रखी है और फिर डी वाले में लिखा हुआ उपरोक्त सभी, तो इसमें आपको देखना है कि क्या सही रहेगा। तो पहला मैं पढ़ रहा हूँ आप सबके लिए। वर्ष 1952 ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड जो है ऑप्शन बी में, वर्ष 1996 एटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस एकल में कांस्य पदक जीता, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और सी में है, सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने महिला भारोत्तोलन में कांस्य पदक, व वर्ष 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता। तो भाई यहाँ पर तो ये सभी स्टेटमेंट आपकी सही हैं, तो हम क्लिक मार कर देते हैं ऑप्शन डी पे। तो ये आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो भाई शेयर जरूर कर दीजिए सभी साथियों तक। ठीक है, जी हाँ, ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 25। हिमाचल प्रदेश के विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक 2012 की किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? चलिए आज आपको यहाँ पर और भी देखिए, क्वेश्चन एक रहता है लेकिन उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपके लिए तैयार हो रहे हैं, नॉलेज आपको बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो विजय कुमार का आज आपको पता चल गया होगा कि ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर नहीं पढ़ा है उनके बारे में तो यहाँ पर लंदन ओलंपिक 2012 में उन्होंने स्पर्धा, देखिए स्पर्धा का अभी हमें ढूंढना है, और यहाँ पर रजत पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 4 ऑप्शन। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, और 50 मीटर एयर पिस्टल, और 50 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है भाई? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के अंदर हिमाचल प्रदेश के विजय कुमार ने जीता है रजत पदक। और विजय कुमार, जी हाँ दोस्तों, हमारी जो आर्मी, मैं माफ़ी चाहूँगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार आ रही है, और उस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जी हाँ दोस्तों, डिस्टर्ब हमारा सेशन हुआ। मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए। चलिए मैं क्वेश्चन फिर से आप सबके लिए दोहरा रहा हूँ। क्वेश्चन में है, ओलंपिक प्रतियोगिता में अब तक भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? चलिए, व्यक्तिगत की बात हो रही है, पहला व्यक्तिगत रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, गगन नारंग ने, अभिनव बिंद्रा ने, और विजय कुमार ने। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें व्यक्तिगत, यहाँ पर रजत पदक की बात हो रही है तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभी हमने देखा ही था कि 2004 में इन्होंने जीता था। ठीक है, और वो भी डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर जयदीप करमारकर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक दीपा करमारकर है और यहाँ पर है ये जयदीप करमारकर। तो भारत के जयदीप करमारकर किस स्पर्धा में 1 अंक से कांस्य पदक से चूक गए थे और चौथे स्थान पर रहे थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और अगर क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो भाई शेयर जरूर करते रहिए। अभी तक सिर्फ वॉचिंग नहीं आ रही है। चलिए मैं आप सभी को बार बार बोलता हूँ, आप मुझे वॉचिंग दीजिए, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दूंगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 50 मीटर एयर राइफल प्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है, और इन स्टेटमेंट्स में से आपको सत्य जो स्टेटमेंट है, जो आपकी सही स्टेटमेंट्स है, वो आपको पहचाननी है। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पढ़ लीजिए, और मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। भारत ने ओलंपिक 2012 में 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत ने ओलंपिक 2012 में 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत ने ओलंपिक 2012 में 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। और डी में जो स्टेटमेंट है ये है, भारत ने ओलंपिक में 3 रजत तथा 3 कांस्य पदक जीते। चलिए आप सबके लिए जानकारी मैं एक यहाँ पर हिंट दे दूं, चलिए फिर आपको इजी रहेगा। भाई भारत ने कुल 2012 ओलंपिक में 6 पदक जीते थे। ठीक है, चलिए
अब राइट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और राइट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी यहाँ पर, भारत ने 2012 ओलंपिक में, लंदन 2012 ओलंपिक में 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भैया आप सब के लिए। भारत के लिए ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। गगन नारंग ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। और ऑप्शन बी में है, गगन नारंग ने कांस्य पदक जीतने के लिए एयर राइफल 10 मीटर स्पर्धा में 701.1 का स्कोर बनाया था। और सी में है, गगन नारंग ने ओलंपिक 2012 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। और उपरोक्त सभी। तो इसमें यहाँ पर राइट क्या रहेगा? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका, गगन नारंग ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ 2010 की बात हो रही है, ना कि ओलंपिक की। ठीक है, तो यहाँ पर गगन नारंग ने कॉमनवेल्थ 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद में गगन नारंग ने कांस्य पदक जीतने के लिए एयर राइफल 10 मीटर स्पर्धा में 701.1 का स्कोर बनाया था। ठीक है, ओलंपिक के लिए। और यहाँ पर गगन नारंग ने ओलंपिक 2012 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी तैयार हो गए हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में कितने मेडल जीते आप बता सकते हैं, 4 जीते हैं। गगन नारंग ने कांस्य पदक जो लिया था उसमें कौन सी स्पर्धा थी, एयर राइफल 10 मीटर, और उसमें स्कोर कितना बनाया वो भी आप यहाँ पर अब क्लिक करके बता सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पर पहला पदक जीता था, आप ये भी बता सकते हैं। तो देखिए नॉलेज तो काफ़ी मिल रही है, उसके बाद में भी भाई शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक 2012 में 66 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक सुशील कुमार, जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार को फाइनल में किसने हराया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये तो पता हो गया कि ओलंपिक 2012 में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता और 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो अब यहाँ पर बताना है कि रजत पदक जब सुशील कुमार को मिला फाइनल में, तो किस खिलाड़ी ने उनको फाइनल में हराया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। चलिए हिंट दे देता हूं आपको, आपको हिंट याद रह जाएगा। भाई टोक्यो अभी कहाँ है? जी हाँ, टोक्यो कहाँ है वो है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। भाई इतना ही हिंट काफ़ी है। तो यहाँ पर जापान, जी हाँ दोस्तों, जापान के तात्सुहिरो योनेमित्सु, जी हाँ दोस्तों, तात्सुहिरो योनेमित्सु ने हराया था सुशील कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए आप भी विचार कीजिए और मैं भी विचार कर लेता हूं। और यहाँ पर जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, सुशील कुमार ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और सेकंड स्टेटमेंट में है, योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक 2012 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। और थर्ड स्टेटमेंट है, भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती और निशानेबाजी में 2-2 पदक जीते। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो भाई स्टेटमेंट आपकी ये वाली भी सही है कि 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले यहाँ पर पहले खिलाड़ी हैं। और योगेश्वर दत्त ने बिल्कुल 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और फिर आप सबको पता है कि क्या हुआ था कि भाई जो दोनों ही खिलाड़ी वहाँ पर थे वो डोपिंग में पाए गए, तो इनको रजत पदक के लिए इनको अनाउंस किया गया था, फिर इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है कि भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती और निशानेबाजी में 2-2 स्वर्ण पदक 2-2 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत ने अभी तक का अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? भाई ये तो बिल्कुल आपके मुखड़े पे होना जरूरी है।
चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन भाई ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिएगा कि भारत ने वर्ष 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में 24-1 से हराया था। और डी जो दूसरी स्टेटमेंट दी गई है ये है हॉकी को पहली बार, जी हाँ, तो हॉकी को पहली बार वर्ष 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में आपका हो जाएगा आपकी 1 और 2 दोनों ही आपकी सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आपको एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। चलिए सूची को एक को मिलाइए दूसरी से। चलिए पहली सूची में लंदन 2012 और स्वर्ण पदक बता रखा है ब्रिटेन, रूस, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ठीक है। और सूची 2 में है यहाँ पर 13 स्वर्ण पदक, 24 स्वर्ण पदक, 29 और 11। तो इसमें राइट क्या रहेगा मेरे यारा, वो आपको बताना है, 11 या फिर कौन सा। तो चलिए यहाँ पर मिलान कर लेते हैं आप सबकी सुविधा के लिए। तो मिलान करते हैं यहाँ पर भाई, ब्रिटेन की बात करें तो भाई इन्होंने जीते थे आपके 29 स्वर्ण पदक, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फिर आपके रूस की, तो रूस ने जीते हैं आपके 24 स्वर्ण पदक। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं तो दक्षिण कोरिया महज 13 और जर्मनी आपके 11, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कूट बनेगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपको फिर एक सूची दी गई है, दूसरी सूची से मिलान करना है, ठीक है। चलिए लंदन ओलंपिक देश और रैंक बताई गई है, रैंक से संबंधित आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले भाई अपने वाला काम हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिला लेते हैं। तो रूस रहा चौथे स्थान पर और उसके बाद में जर्मनी रहा आपका छठे स्थान पर और उसके बाद में अगर हम हंगरी की बात करें तो हंगरी रहा आपका 9वें स्थान पर और जापान रहा आपका 11वें स्थान पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कूट बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, टाइम बढ़ता जा रहा है और समय सीमा मुझे बोल रही है कि भाई जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवा दो। चलिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताने की कौन सी झूठी स्टेटमेंट है, असत्य स्टेटमेंट कौन सी है। चलिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है पाओ नुरमी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है। और बी में है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। और सी स्टेटमेंट है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन वर्ष 1924 में आइसलैंड में किया गया। और डी में है इंग्लैंड एकमात्र देश है जिसने कभी शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। चलिए तो यहाँ पर भाई गलत स्टेटमेंट को आपने चुनना है। तो चलिए गलत स्टेटमेंट भाई चुन लेते हैं और गलत स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है आपकी आइसलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी गलत हो जाएगी। पाओ नुरमी को भाई फ्लाइंग फिन कहा जाता है, बिल्कुल सही। और प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा और इंग्लैंड एकमात्र देश है जिसने सभी शीतकालीन ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लिया है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं छोड़े चलता हूँ एक कमेंट के लिए कि आप मुझे कमेंट कर पाएँ कि 1924 में जो आइसलैंड में तो नहीं किए गए तो फिर कहाँ हुए थे। चलिए यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक बताना है, पहले आपकी शीतकालीन ओलंपिक। चलिए कहाँ हुए जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने सही कमेंट किया तो बिल्कुल आपको हार्ट वाला, जी हाँ तो दिल वाला आपको लाइक मिल जाएगा,
ठीक है, और उसके साथ में मेरी तरफ से दूसरे वाला लाइक भी, थंब वाला लाइक भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट दी गई है, प्राचीन ओलंपिक, जी हाँ दोस्तों, प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि 5 दिन होती थी। और सेकंड स्टेटमेंट में है, प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक को टॉक्सोस कहा जाता था। तो अब आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, एक सही है, दो सही है, या फिर ना एक और ना दो। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा भाई, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल भी टाइम, वी हैव लेस टाइम। सो हियर इज बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन कालीन ओलंपिक में सिर्फ 5 दिन की अवधि होती थी, और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो भाई 16 दिन आपके गेम चलते हैं। और जो आर्चरी की जो ट्रेनिंग देते थे, उस जो ट्रेनर को कहा जाता था टॉक्सोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में, किस ओलंपिक के दौरान यह तय किया गया कि यूनान देश को सम्मान देते हुए उसे मार्च पास्ट में सबसे आगे चलने का अधिकार मिलेगा, और मेजबान देश को मार्च पास्ट में सबसे पीछे रखा जाएगा। चलिए, किस ओलंपिक से ये शुरुआत हुई? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और ऑप्शंस देख लीजिए। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं भाई, सबसे आगे चलता है यूनान और सबसे पीछे चलता है मेजबान देश, और बीच में जो भी आपके देश शामिल होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली। जी हाँ, तो अल्फ़ाबेटिकली का मतलब है कि ABCDEFG। जी हाँ, तो आपका इस ऑर्डर के अंदर आपका अल्फ़ाबेटिकली उनकी सीक्वेंस रखी जाती है। सिर्फ यूनान आगे और मेज़बान पीछे, ये सिर्फ रहता है, और बाकी सभी अल्फ़ाबेटिकली रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई किस ओलंपिक के दौरान ये तय किया गया, ये फिक्स किया गया। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन है आपका 1928 के एम्स्टर्डम। जी हाँ, तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये तय किया गया था कि भाई सबसे आगे यूनान देश को रखा जाएगा और सबसे पीछे मेज़बान देश को रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे तो भाई प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इन पे विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, विचार कीजिएगा, देवदास बिल्कुल भी ना बनिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट दी गई है, लिएंडर पेस ने वर्ष 1996 के अटलांटा ओलंपिक में टेनिस का रजत पदक प्राप्त किया। बिल्कुल, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट रहेगी आपको बतानी है। और सेकंड स्टेटमेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लगती है, नहीं लगती है, इसे मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए यहाँ पर सही ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और सही आपके हो जाएंगे ऑप्शन 1 और 2, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का रहेगा समाप्ति क्वेश्चन, जहाँ दोस्तों एंडिंग क्वेश्चन रहेगा, और हैप्पी एंडिंग होनी ज़रूरी है, वो चाहे फिल्म हो या फिर रियल लाइफ हो, रील हो या फिर रियल हो। जी हाँ, तो हैप्पी एंडिंग होनी जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 आपकी स्टेटमेंट दी गई है, और 3 स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ओलंपिक के समापन की घोषणा IOC के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बताइए कैसी स्टेटमेंट है। और वर्तमान में IOC के अध्यक्ष जैक्स रोगे हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। और भारत में आधिकारिक तौर पर प्रथम बार एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में भाग लिया। तो आपको बताना है कि इसमें क्या सही है। तो भाई मेरे हिसाब से, जी हाँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल 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 यहाँ पर अभी वर्तमान की बात करें तो नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। जी हाँ, तो समाप्ति की घोषणा IOC का अध्यक्ष करता है, और IOC के अध्यक्ष अभी जैक्स रोगे नहीं हैं, वो थॉमस बक हैं। ठीक है, थॉमस बक। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है दूसरा। और भारत ने आधिकारिक तौर पर एम्स्टर्डम में भाग लिया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो भाई चैनल को और
जी हाँ दोस्तों, सीरीज़ को लाइक बिल्कुल कर दीजिए। और अभी अभी मुझे पता है कि सभी हैं स्क्रीन पर, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। भाई शेयर ज़रूर कर दीजिए सभी साथियों तक, ताकि सभी हमारे साथ में लाइव सेशन में जुड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। कल आप सब के लिए इंटरेस्टिंग मैं लेकर आ रहा हूँ एक सीरीज़। बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ, ओनली ऑन पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।